बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे आइन की तख्ती और आइन की तख्ती को किस तरह से हमने हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना है। ये आपके सामने आइन को अलिफ़ के साथ मिलाया तो इसकी शक्ल कैसे होगी। ये बहुत आसान तख्ती है। सिर्फ़ इसमें हमने आइन की शक्ल को सीखना है, उसके साथ बाद हमने इसको हरूफ तहज्जी के साथ मिला देना है। और हरूफ तहज्जी आपको पता है, जैसा कि पहले भी बताया, और आपके सामने ये 3 हरूफ लिखे भी गए हैं। तो इसमें देखें कि जो हर्फ है वो अपनी शक्ल बरकरार रखता है और कुर्सी पे बैठता है, मतलब वो अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता। यहाँ पे दाल के साथ जब मिलाया, आपको पता है कि दाल के साथ जब भी मिलाया जाता है किसी और हर्फ को, तो दाल अपनी शक्ल बदल के रे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और रे के साथ जब हम इसको मिलाएंगे तो ये लंबा बनेगा, सतर से नीचे आएगा। इसी तरह जब सीन के साथ मिलाया, सौद के साथ मिलाया, तो इसमें आपने इसके बेज़वी दायरे जौन से हैं उनका ख्याल रखना है। बाकी इसमें कोई और ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं है। आइन को तो इनके साथ देखें किस तरह से मिलाया है। आइन और आइन, जब आइन आखिर में लिखा जाता है, ये आइन की 2 शक्लें आपके सामने आ गई, एक शुरू वाली और एक आखिर वाली। फिर जिस तरह से हमने बे के साथ मिलाया बिल्कुल उसी तरह से, बस ऊपर से बे का ऊपर दायरा बनना है, क़ाफ का भी इसी तरह से दायरा बनना है। और ये ही इसकी खूबसूरती है कि इसके बेज़वी दायरे हमारे जितने खूबसूरत होंगे उतना ही अच्छा हमसे लिखा जाएगा। ये काफ को जब हम मिलाएंगे तो इसको कश को साथ मिलाना है, यही इसकी खूबसूरती है। आइन को लाम के साथ देखें किस तरह से हम लिखेंगे, आइन को मीम के साथ किस तरह से मिलाया जाएगा, ये भी आपके सामने लिखा। और कोशिश करें कि जितने आपके हाथ सीधे होंगे उतना ही खूबसूरत लिखा जाएगा। आइन नून के साथ मिलाया। ये तमाम बेज़वी दायरे अगर हमारे ठीक होंगे तो हमारी लिखाई बहुत खूबसूरत होगी और हम बहुत अच्छा लिख सकेंगे। आइन वाओ, आइन खे, आइन छोटी ए और आइन के बाद बड़ी ए के साथ मिलाया तो ये तख्ती यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।